सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والحمد لله رب العالمين. मोहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज़ पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, चश्मो चराग़ ख़ानदान नबूवत, शहज़ादे सिलसिले शहज़ादे हुज़ूर सय्यदुना मख़दूम सिमना हज़रत सैयद खलीक़ अशरफ अशरफी उल जीलानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया व दीगर उलमाए इकराम, खुतबाए इज़ाम, नात ख़्वां हज़रात, दानिशवरान कौम व मिल्लत, मुहिब्बान अहले सुन्नत, गुलामान गौसे आज़म व गुलामान गरीब नवाज,
ये अल्लाह तबारक व तआला का करोड़हा एहसान है कि आज आपके इस दयारे मुहब्बत में हुजूर ताजदार कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र जमील के लिए हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र बजा लाएं कम है कि परवरदिगार हमें इन मुबारक महफिलों में बैठने का और इसके ज़रिए से अपने क़ल्ब व अक़्ल की इस्लाह का मौका हमको फराहम फरमा रहा है। अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि इन मजलिसों में बैठने का मौका अता फरमा रहा है और इसके ज़रिए से हमारे इश्क़ व मुहब्बत रसूल में इजाफ़ा का सबब बना रहा है। देखिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपकी मजलिस में बैठते हैं तो ईमान की जो कैफियत होती है, आपकी मजलिस से जब दूर होते हैं तो वो कैफियत कम पड़ जाती हैं, थोड़ी हो जाती हैं, उसमें कमी पाई जाती है। वो दर्जे का मेयार इश्क, वो दर्जे का मेयार ईमान नहीं रहता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सहाबी तुम बार बार मेरी मजलिसों में बैठा करो ताकि बार बार तुम्हारी कैफियत में इजाफा होता रहे। तो इसी को बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे उलमा सूफिया फरमाते हैं कि हम भी जब ये मजलिसों में बैठते हैं तो आप गौर करके देखिए, नाते पाक सुनते हैं, मनक़िबत सुनते हैं, उलमा का खिताब सुनते हैं, तो हमारी भी कैफियत में उबाल आ जाता है। लेकिन फिर जब 2-4 दिन गुजर जाते हैं तो वो कैफियत ठंडी पड़ जाती है। लेकिन अगर इंसान बहैसियत मुसलमान उलमा की मजलिसों में बैठना, आशिकों की मजलिस में बैठना, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करना अगर वो अपनी आदत और वतीरा बना ले तो फिर खुदा की कसम वो नहीं रहता है, दिल उसका होता है, मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफ़ा की होती है, पेशानी उसकी होती है, सजदों के निशान रब की बारगाह से नसीब होते हैं, फिर वो नहीं रहता है, ख्वाहिशात उसकी नहीं होती है, वो उस ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश बना लेता है जो ख्वाहिश मदीने वाले सुल्तान की हुआ करती है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, इन मजलिसों में बैठना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ बैठने से ईमान की सलामती नसीब होती है, यहाँ बैठने से ईमान को जो है बढ़ावा नसीब होता है, यहाँ बैठने से ईमान की लज्जत नसीब होती है, यहाँ बैठने से ईमान को सुरूर नसीब होता है, रूहानियत को जिंदगी नसीब होती है, जिस्मो जिस्मानियत को फैसला करने का मौका नसीब होता है। तो अलखर्ज आज आ ही गए हो तो अब चलो जरा चलते हैं दरबारे मुस्तफ़ा में, उस हसीन मंजर को आपके रूबरू पेश करता हूँ कि प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप जरा गौर कीजिएगा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज कराई ना, पक्का ना? फिर ऐसा खामोश के को बेटे जरा मुंह से बोलो, हाँ बोल के, हाँ कुछ तो बोलो यार। यूपी वाले तुम लोग इलेक्शन करके क्या ठंडे पड़ गएगा? नहीं, एग्जिट पोल देख के ठंडे पड़ गए। एग्जिट पोल तो पूरे आपके खिलाफ आ रहे हैं, अल्लाह करे एग्जिट पोल गलत हो जाए, आमीन। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर कीजिएगा, रसूल अल्लाह को मेराज हुई। अब सवाल ये पैदा होता है, मेराज कहते किसको है? रसूल अल्लाह की मेराज क्या है? रसूल अल्लाह की जो मेराज हुई है ये क्या है? देखो प्यारे दोस्तों, अब जरा गौर करिएगा, हर पैगंबर को अल्लाह ने मेराज कराई। किसी पैगंबर को मेराज हुई तो आग में सलामती की बरकत वजह से, किसी पैगंबर को मेराज अल्लाह ने कराई दरियाए नील से निकालकर, किसी पैगंबर को अल्लाह ने मेराज कराई मछली के पेट में जिंदा रखकर, किसी पैगंबर को अल्लाह ने मेराज कराई आसमानों से जमीन में भिजाकर, किसी पैगंबर को अल्लाह ने मेराज कराई तो उनको परवरदिगार ने उनकी उम्मत को जो है गर्क कर दिया और उनको कश्ती में बिठाकर उनको नजात दिला दी, ये उनकी मेराज थी। लेकिन जब प्यारे मुस्तफा की बात आती है तो रब्बे करीम ने ना हबीबे पाक को जमीन पे मेराज करा रहा है, ना हबीबे पाक को आसमान में मेराज करा रहा है, ना हबीबे पाक को बैतुल मुक़द्दस में मेराज होती है, ना हबीबे पाक को मक्के में मेराज होती है, ना रसूल मुअज़्ज़म को किसी और जगह मेराज होती है। अब जरा गौर करें, हुजूर की मेराज क्या है?
बाज लोगों ने पूछा क्या मौलाना मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाना क्या ये हुजूर की मेराज थी? तो हमारे उलमा अहले सुन्नत ने जवाब दिया नहीं नहीं यारो, ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाना ये नबी की मेराज नहीं, ये मस्जिद हराम की मेराज थी, ये मस्जिद अक्सा की मेराज थी। क्या फिर पूछा क्या बैतुल मुक़द्दस में नबी ने अंबिया की इमामत की, मिंबर पे खड़े होकर उन अंबिया से खुतबा दिया, खिताब किया, क्या ये नबी की मेराज थी? तो जवाब मिला नहीं नहीं, मेरा नबी नमाज पढ़ा रहा था, सारे अंबिया नमाज में इख्तिदा कर रहे थे, ये इमामत की मेराज थी, ये मेरे नबी की मेराज नहीं थी। फिर पूछा और क्या है? क्या आसमानों में सफर करना ये नबी की मेराज थी? हमने जवाब दिया नहीं, ये आसमानों की मेराज थी। नबी सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, मकामे जिब्रील पे खड़े होकर नमाज को अदा किया, क्या ये नबी की मेराज थी? जवाब मिला नहीं नहीं, ये तो सिदरतुल मुंतहा की मेराज थी। मेरा नबी जहां जहां से गुजरा वहां वहां की मेराज हुई। मेरा नबी अर्शे मुअल्ला पर पहुंचा, जब वहां नालैन अख्तस उतारने लगा बारगाहे इलाही से जवाब आया प्यारे मोहम्मद नालैन ना उतारो, नालैन पहन कर आ जाओ। हमने पूछा क्या वहां नालैन पहन कर जाना, अर्शे बरी पर चढ़ना, क्या ये मुस्तफा की मेराज थी? तो हमारे असलाफ ने जवाब दिया नहीं नहीं, ये तो अर्शे मुअल्ला की मेराज थी। फिर हमने पूछा हजरत प्यारे मुस्तफा की मेराज क्या है? तो फरमाते हैं काबा कौसैनी औ अदना, रब की बारगाह में जाना, अपनी सर की आंखों से अपने रब का दीदार करना, ये मदीने वाले मुस्तफा की मेराज। बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब क़िबला नक्शबंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। याद रखिएगा सफर करना नबी की मेराज नहीं है, बात समझ रहे? सफर नबी की मेराज नहीं है। आसमानों में सफर हुआ ये नबी की मेराज नहीं है, ये आसमानों की मेराज है। मेरा नबी जहां कदम रख दे उस जगह की मेराज है, और अपने रब का दीदार करना ये मेरे मुस्तफा की मेराज है, ये नबी की मेराज है। अब एक बात सुन लीजिए, जो जिस शान का होता है अल्लाह उसको उस शान के मुताबिक मेराज कराता है। हाँ, जो जिस शान का होता है। अब हमारे पास भी एक मसला सुन लीजिए, हमारी भी मेराज है, हमारे लिए भी मेराज है। आप पूछो हजरत हमारी भी मेराज? हाँ हमारी भी मेराज। आप पूछो हजरत हमारी मेराज क्या है? पैसे कमाना हमारी मेराज है? जवाब मिला नहीं। सुन रहे ना? क्या गाड़ी खरीद लेना, कार खरीद लेना, बंगला बना लेना हमारी मेराज है? बोले नहीं। क्या औलाद का लायक फायक काबिल अखलाक वाला निकलना क्या ये हमारी मेराज है? बोले नहीं। क्या गोरी घुमटी अच्छी खूबसूरत बीवी मिल जाना क्या ये हमारी मेराज है? बोले नहीं। क्या आपको मुकाम में इज्जत मिल जाना, मोहल्ले वाले, गांव वाले, शहर वाले आपको इज्जत दे, एहतराम करे, ताज़ीम करे, क्या ये आपकी मेराज है? जवाब मिला नहीं। फिर पूछे एक मोमिन की मेराज क्या है? तो जवाब हमारे बुजुर्गों ने दिया, चाहे तू कितना भी मसरूफ हो जाए, चाहे तू कितना भी काबिल हो जाए, कितने बड़े मनसब वाला हो जाए, कितनी ही इज्जत वाला हो जाए, कितने ही मर्तबे वाला हो जाए, कितनी ही दौलत वाला हो जाए, कितना ही बड़ा ओहदेदार हो जाए, मनसबदार हो जाए, इज्जतदार हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर एक में से वक्त निकाल कर 5 मरतबा अपने रब की बारगाह में सजदा कर ले, ये मोमिन की मेराज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मोमिन की मेराज, रब का दीदार करना ये मुस्तफा की मेराज है, रब को सजदे करना ये उम्मत की मेराज है, ये उम्मत की मेराज है। रब को सजदे करना, हर हाल में आप अपने रब को नहीं भूल सकते। भूल सकते? दवा खाने में है भी तो नहीं भूल सकते, शादी खाने में है भी तो नहीं भूल सकते, आप मेहमान गए हुए हैं अपने रब को नहीं भूल सकते, आप अपने रिश्तेदारों में हैं अपने रब को नहीं भूल सकते। हर हाल में रब की बारगाह के लिए वक्त निकालना, आना, सजदे करना। जब बंदा कहता है सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला,
सुब्हान रब्बियल आला। जब ये तराना गुनगुनाता है सजदे में सर रख के, रब देखता है, आहा हा, मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है। 70,000 पर्दे रब हटा देता है और अपने बंदे को बराह रास्त देखता है। जुबान नहीं देखता, चेहरा नहीं देखता, सर नहीं देखता, दिल देखता है। दिल देखता है। गरीबी अमीरी नहीं देखता, दिल देखता है। खानदान कबीला नहीं देखता, दिल देखता है। वक्त और जगह नहीं देखता, दिल देखता है कि इसने अब मुझे पुकारा है, ये खाली एक्टिंग कर रहा है या मुझे दिल से पुकार रहा है। अगर एक्टिंग है तो रद्द कर दी जाती है, और अगर दिल से पुकारता है तो रब फरमाता है मेरे बंदे से कह दो इसके इस सजदे को रब ने कबूल फरमा लिया है। यही मेरे बंदे की मेराज है, यही मेरे बंदे की मेराज है। तो अलखर्ज प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रब का दीदार किया। क्या किया? रब का, जरा जोर से बोलो। अच्छा, ये बाजू वाले हैं नहीं? 24 नंबर जी नहीं, यहाँ नहीं है जी, इन लोग है नहीं। इन लोग क्या बोलते मालूम? नबी को अल्लाह का दीदार नहीं हुआ बोलते, और क्या बोलते? खतरनाक बात बोलते, हुजूर जो है मेराज को गईच नहीं ख्वाब में हुई बोलते। अरे क्या भामटे बात है नहीं, बहुत डेंजर है ये कौम। इनके चक्करों में अपन नहीं पड़ना कभी भी। आप बोल रहे हैं अरे हमारे पास तो नहीं है ना मौलाना, हमारे गांव में नहीं है, पकोड़े नहीं है, 24 नंबर नहीं है बोल रहे हैं। मगर उन लोग नहीं है तो क्या हुआ? फेसबुक पे तो है ना, अपने पट्टे बैठे बैठे बाबू भाई सबका बयान सुन ले रहे हैं। हाँ, बीजेपी का भी सुन ले रहे हैं, कांग्रेस का भी सुन ले रहे हैं, मजलिस का भी सुन ले रहे हैं, बाजू वाले का भी सुन ले रहे हैं, अहमद नक्शबंदी साहब का भी सुन ले रहे हैं। अरे नहीं मेरे भाई, सबका नहीं सुनना, उसका ही सुनना जिसके पीछे चलना है, उसका सुनना जो मदीने वाले मुस्तफा से मिलाता है, उसका सुनना जो बगदाद वाले गौसे आजम से जोड़ देता है, उसका सुनना जो बरेली वाले अहमद रजा से मिला देता है। सबका नहीं सुनना। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबका सुने तो जूते खाते, आखिरत खराब हो जाती, दिन बर्बाद हो जाता, अकीदा बिगड़ जाता। अब याद रखो, बाजू वाले क्या बोल रहे मालूम? हुजूर को मेराज में अल्लाह का दीदार नहीं हुआ। एक तबका ये बोलता, दूसरा तो और खतरनाक है, बोलते हुजूर मेराज को गईच नहीं, मेराज ख्वाब में हुई बोलता। तो जरा ये दो के जवाब दे लेते हुए आगे बढ़ता हूँ ताकि आपके अकीदों को मजबूती मिल जाए। देखो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर हुजूर को मेराज ख्वाब में हुई, हुजूर को मेराज ख्वाब में हुई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मेराज से तशरीफ लाए, दूसरे ही दिन अव्वलीन सातों में सुबह में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मेराज का तज़किरा करने लगे। जिस मजलिस में करने लगे वो मजलिस में खाली सहाबा नहीं थे, मुनाफिकीन भी थे, यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, मुशरिकीन भी थे। सुभान अल्लाह। सबके सामने हुजूर बयान करने लगे। तो पता क्या चला? नबी की मेराज का जिक्र करना नबी की सुन्नत है। नबी खुद सुनाने लगे। किसको सुनाए? मुसलमानों को भी सुनाए, काफिरों को भी सुनाए, यहूदियों को भी सुनाए, मुशरिकों को सुनाए। तो उसमें से यहूदी उठ गए, बोले क्या रातों रात आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, मस्जिद अक्सा से फिर आसमानों में गए, आसमानों से फिर लामकान तक गए, फिर वापिस भी आ गए। ऐ मोहम्मद, ये कैसे हो सकता है? ये नाकाबिले कबूल बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हम नहीं मानते इस बात को। ये कह के उठ गए, उठ के जाने लगे, बाहर निकल गए, मजलिस से निकल गए, जाने लगे। पहली बात सुनो, अगर ख्वाब की बात है तो रद्द कई को करते। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं रात में ख्वाब में देखा, मैं यूपी में गया, प्यारे बाबू साहब की दावत पे बेहतरीन जलसे में खिताब करा, ओह ऐसा हुआ, लाइट ले लो। लेकिन अगर सुनने वाले बोले रात में नजराना कितना दिए पूछे तो ख्वाब में जलसा तो हो सकता मगर जेब में लिफाफा तो नहीं आ सकता ना। बात समझ रहे ना?
जेब में लिफाफा है 15,000 का, 20,000 का। बाबू भाई कितने दे रहे? 25। हाँ 25 का। तो फिर क्या मतलब? कहीं बदनाम कर देंगे। चुप बोल रहा हूं मजाक से समझाने। तो फिर बोले जेब में लिफाफा है तो मतलब ये ख्वाब के बात नहीं है, ये रियल में हुआ सो जलसा है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? समझ रहे ना प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों? अब जरा गौर करो आप। एक आदमी प्लेन का टिकट खरीद के आप तक पहुंचा है और प्लेन का टिकट खरीद के फिर वापस जा भी रहा है, तो ये ख्वाब के बात नहीं है, ये रियलिटी है। अगर नबी ख्वाब सुनाते तो यहूदी इनकार कहीं करते, ख्वाब की बात है कबूल कर लेते। लेकिन यहूदियों ने इनकार किया कि ऐ मोहम्मद हम नहीं मानते इस बात को। इनकार करना इस बात की दलील है ये ख्वाब की बात नहीं, ये हकीकत की बात हो रही है। और फिर वो वापस निकल के चले गए। दूसरी दलील सुनो, वापस निकल के जा रहे थे, रास्ते में हुआ क्या? सरकार सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई, खलीफा आजम से मुलाकात हुई, अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात हुई। हजरत अबू बकर को उस वक्त तक दुनिया सिद्दीक नहीं कहती थी, उनका नाम सिर्फ अबू बकर बिन कुहाफा था। लेकिन जब उन्होंने रास्ते में यहूदियों को देखा, वो बड़े दाम के साथ, ये बड़े गुस्से के साथ जा रहे हैं, हजरत अबू बकर के सामने जाके रुक गए। कहा हजरत अबू बकर ने, क्या बात है आज बड़े गुस्से में दिख रहे हो, जलाल में दिख रहे हो? तो कहा हाँ हाँ अबू बकर, अभी तुम्हारे नबी की मजलिस से उठकर आ रहे हैं, वो कह रहे थे कि तुम्हारे नबी को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया, वहां से फिर आसमानों में ले जाया गया, आसमान से सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा से अर्श आला, फिर जहां तक रब ने चाहा वो गए भी हैं, रब का दीदार किए भी हैं, वापिस आए भी हैं। हमने इस बात का इनकार कर दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा जरा खुदा की कसम सही सही बताना, ये जो बातें तुम सुना रहे हो क्या ये मेरे नबी ने कहा? क्या ये मेरे नबी ने कहा? तो उन यहूद और नसारा ने कहा हाँ अबू बकर जो हम कह रहे हैं ये लफ्ज़ तुम्हारे नबी ने कहा, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? तो हजरत अबू बकर कहने लगे कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर ये बात आमिना के लाल ने कहा है तो मैं तस्दीक करता हूँ। मेरा नबी मेराज का दूल्हा बना था, मेराज करके आया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी को राते रात हुई। बेशक बहुत ख्वाब की बात है थी तो झगड़े की जरूरत ही नहीं थी, हजरत अबू बकर तक पहुंचाने की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने पहुंचा दिया। हजरत अबू बकर ने कबूल कर लिया और कबूल करते ही फजले मौला क्या हुआ, आसमानों से निदाएं आने लगी, अबू बकर तू सिद्दीक है, तू सिद्दीक है, तू सिद्दीक है, तू सिद्दीक है। उस वक्त से हजरत अबू बकर का नाम अबू बकर सिद्दीक हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। मेराज की गवाही मेराज को कबूल करने की वजह से कहा अगर ये बात मेरे नबी ने कही है तो खुदा की कसम मैं इस पर ईमान लाता हूं, मेरे नबी को मेराज हुई है। नबी की मेराज को हजरत अबू बकर ने नबी की जुबान से सुन के नहीं माना, किसी सहाबी की जुबान से सुन के नहीं माना, हजरत अबू बकर ने नबी की मेराज को यहूदी की जुबान से सुन के माना। अल्लाह को अपने महबूब पर अबू बकर का ये एतमाद देखा तो रब ने कहा आज से तू अबू बकर नहीं अबू बकर सिद्दीक कहलाएगा, तेरे रब की बारगाह से तुझे सिद्दीक का लक़ब अता किया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। अब आप बताओ प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर ख्वाब की बात थी तो फिर हजरत अबू बकर किस बात को मान रहे थे? ख्वाब की तस्दीक कर रहे थे? जवाब मिला नहीं, हकीकते मेराज मुस्तफ़ा की तस्दीक कर रहे थे, इसलिए उनके रब ने उनको सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। ये अजीबोगरीब कौम है भाई, दीवानी कौम। अरे भाई कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते, पूरे मामलात पढ़ते, बुजुर्गों को पढ़ते, इमाम बुखारी को पढ़ते, इमाम मुस्लिम को पढ़ते, इमाम तिरमिजी को पढ़ते, फिर तफासिर में इमाम नसफी को पढ़ते, इमाम बैजावी को पढ़ते, फुक़हा में इमाम आज़म अबू हनीफा को पढ़ते, इमाम शाफ़ी, पूरों को पढ़ते, फिर उसके बाद बोलते अपनी। अजीबोगरीब कौम है भैया।
क्या इनका अकीदा है, कहां से इनके दिमाग में ये बात आते, कौन डालता नहीं मालूम। लेकिन हाँ एक बात जरूर समझ में आती है, अल्लाह जब किसे गुमराह करना चाहता है ना, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह उनके दिलों पर मुहर लगा देता है, व अला समरिहिम, अल्लाह उनकी समाअत पर मुहर लगा देता है, व अला अबसारिहिम, अल्लाह उनकी बसारत पर मोहर लगा देता है। वो देख तो सकते हैं, कबूल नहीं कर सकते, वो सुन तो सकते हैं, हक तक नहीं पहुंच सकते, हक उनके दिलों तक नहीं उतरता। यही बात है, हमारे से ज्यादा बुखारी उन लोग पढ़ रहे हैं, हमारे से ज्यादा तिरमिजी उन लोग पढ़ रहे हैं, हमारे से ज्यादा नसाई उन लोग पढ़ रहे हैं, हमारे से ज्यादा तफसीर मदारिक वो लोग पढ़ रहे हैं, हमारे से ज्यादा बैजावी वो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने उनके मुक़द्दर में हिदायत का दरवाजा बंद कर दिया। तो कुरान पढ़ना, बुखारी पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये जितना बड़ा फजल है, उसकी हकीकत को पा लेना ये उससे बड़ा फजल है, उसकी हकीकत को पाना ये उससे बड़ा फजल है। और अल्लाह ने इनसे ये फजल छीन लिया है, इसलिए रब ने इनको गुमराह कर दिया। अब आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्त, अब दूसरी बात सुनो। इन्होंने कहा कि रब का दीदार नहीं हुआ, तो फिर हम एक सवाल करते हैं, अगर हुजूर को रब का दीदार नहीं हुआ तो फिर आज पूरी दुनिया के अंदर मस्जिद में खड़े होकर दिन में 5 मर्तबा मुअज्जिन अजान दे रहा है, और हर मर्तबा माइक खोलकर चिल्ला चिल्ला कर मुअज्जिन कह रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मुअज्जिन साहब दिन में 10 मर्तबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, फिर मस्जिद में खड़े होकर इकामत देते हुए मुअज्जिन साहब फिर दिन में 10 मर्तबा कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हर इकामत में 2 बार कहते हैं, 5 बार इकामत हुई 10 मर्तबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो मुअज्जिन साहब तो बोल दिए, इमाम साहब के पीछे तकबीर बांध के हम भी खड़े हो गए, कायदे में बैठे, इमाम साहब भी कह रहे हैं तहिय्यातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम साहब भी बोल रहे हैं, उनके पीछे जितने मुख्तदी नमाज पढ़ रहे हैं सब कह रहे हैं मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही, अशहदु अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। किस बात की गवाही देता? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मैं बाजू वाले को पूछा, बाजू वाला बोला तो 24 नंबर पकड़ के पूछा, तू गवाही कैसा देता? देखा अल्लाह एक है, देखा जवाब मिला नहीं देखा, फिर गवाही कैसा देता? गवाही वो देता जो देखता। बात समझ में आ रही? कल एक साहब बोल रहे गोंडा के मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब जलसे में आई नहीं, बदमाश थे उन्होंने, अपने पास शरीरों की कोई कमी नहीं है, आखिरी बदमाशा पूरे अपने पास ही थे, पूरे लतखोरा लपड़ा बट्टू बड़ा अपने पास ही थे, पूरे पाप के घड़े। पट्टेबाजी के बातें करो बोलो, किसी पे झूठे इल्जाम लगाओ बोलो, किसी की तोहमत लगाओ बोलो, किसी की इज्जत के साथ खेलो बोलो, किसी के ऊपर गलत बातें करो बोलो, पूरे बदमाशा अपने पास ही थे। देखो मौलाना समझ गए, बस है काफी, सुभान अल्लाह। कोई नहीं समझे तो भी चलता, जिसको बोलना है उसको बोल दिया, जो समझना उन्हें समझ लिया, बस। झूठा इल्जाम किसी पे लगाना अपनी माँ से जिना करने के बराबर का गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है।
मैं रहता हूँ हैदराबाद में, पट्टा रहता है, ये क्या नाम कहूँगा, महमूद नगर। अल्लाह, नाम बड़ा प्यारा है, सुभान अल्लाह। उन्हें रहता महबूब नगर में, मैं रहता हूँ हैदराबाद में, इन्हें रहता यूपी में, मैं रहता हूँ तेलंगाना में। पूरी बाप जन्म में कभी मुलाकात ही नहीं हुई पट्टे से। इल्जाम लगा देता मौलाना आला हजरत के मुताल्लिक कुछ गलत ख्याल रखते हैं, तेरे ख्वाब में आके बोला रे भाई, भामटे चिचोरे, शर्म कर किसी के मुताल्लिक जुबान इस्तेमाल करने से पहले। अरे कोई पीवट बोल रहा, जुआ खेलने वाला बोल रहा, बोले तो कबूल कर लेते, जान दो चोर है, बट्टेबाज है बोल सकते। टोपी पहन के, दाढ़ी छोड़ के, सदरी पहन के अल्लाहु अकबर बोल के बोल रहा, बट्टेबाज। और ये बट्टेबाजों को रोजाना बैटिंग करते रहता हूँ, जहाँ गए वहां पट्टे गरम रहते, क्योंकि अपनी जो पोस्टर छपता, नाम छपता, इसको टेंशन शुरू हो जाता। अरे बाप रे बाप, मैं हूँ, मेरा नाम नहीं छपा, इनका नाम कहीं कुछ छप रहा, इसको हसद शुरू हो जाती। ये जाहिल कौम, ये पूरी सुन्नियत के लिए एक अजाब बने हुए हैं। ऐसे पापियों से जरा आपको, हमको, सबको बच के चलना है। चलेंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल आइए अपन अपने अपने मौजू पे चलते हैं। तो अब देखो प्यारे बुजुर्गो और दोस्तों, बतलाया गया, हमने पूछा भाई तू कह रहा है अल्लाह एक है, गवाही दे रहा है अल्लाह एक है, क्या तूने देखा? जवाब मिला नहीं देखा। तो फिर बगैर देखे गवाही कैसे देता? गवाही देने के लिए देखना जरूरी है। उसको पूछे मियाँ तू बोल दिया मौलाना जलसे में नहीं आए, तू गया था? बोले नहीं गया। फिर कैसा बोलता? मेरे को फोन आया, सुनी सुनाई हुई बात, देखी हुई बात के बराबर रसूल अल्लाह का कौल है। सुनी सुनाई हुई बात, देखी हुई बात के बराबर गवाही वही दूंगा जो देखेंगा। बगैर देखे कोई गवाही नहीं दे सकता। गवाही देने के लिए देखना जरूरी है। तो अब हम गवाही हर नमाज में दे रहे हैं। हमने बाजू वालों से पूछा तेरे पास क्या दलील है? अल्लाह एक है। तो उसने जवाब दिया मौलाना मेरे पास दलील है। मैंने कहा वेरी गुड, क्या दलील है पट्टे? बोले कुरान। मौला वेरी गुड, बता कुरान में कहाँ लिखा है अल्लाह एक है? तो पढ़ने लगा कुल हुवल्लाहु अहद, पढ़ने लगा कुल हुवल्लाहु अहद। मैं खुल को छोड़ के तर्जुमा कर रहा हूँ। हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। बोले देखो मौलाना कुरान में दलील है अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मैं बोला मेरे दो सवाल फिर है। ये कुरान है बोल के तेकू कौन बोले? पॉइंट टू बी नोटेड। ये कुरान है तेकू कौन बोले? ये सूरे इखलास है तेकू कौन बोले? ये अल्लाह ने फरमाया तुझे कौन बोले? जवाब मिला प्यारे मुस्तफा बोले। कुरान को कुरान भी तो नबी ने कहा है। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरी बात, अल्लाह चाहता तो कह सकता था हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। आयत यहाँ से शुरू हो सकती थी, सूरे इखलास कुल से शुरू नहीं होकर हुवल्लाहु अहद से शुरू हो सकता था। लेकिन अल्लाह ने कहा हबीब मैं हुवल्लाहु अहद कहकर आयत मुकम्मल नहीं करूंगा, बल्कि मेरे मुस्तफा मैं पहले कहूंगा खुल। और खुल का माना क्या है? ऐ प्यारे मुस्तफा आप फरमा दीजिए। खुल का माना है प्यारे हबीब आप कह दीजिए। तो मतलब क्या हुआ? ऐ मेरे मुस्तफा अगर मैं बराहे रास्त कह दूं हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, तो फिर दुनिया सवाल करेगी अल्लाह एक है, कुरान में तो कहा जा रहा है, मगर दलील क्या है? तो इसलिए मुस्तफा मैं खुल कहकर तुझसे कहलवाता हूं कि तू कह दे अल्लाह एक है। जब जब दुनिया दलील पूछेगी मेरी वहदानियत पर, तो दुनिया को जवाब मिल जाएगा कि जालिमों देखते नहीं हो, कहने वाला कौन है? खुल प्यारे मुस्तफा ने कहा है। तो मेरे एक होने
दलील मेरा मुस्तफा ही तो है कि उसने मेराज की रात मेरे एक होने को देखा है। बेशक सुभान अल्लाह, मेराज की रात उसने मुझे एक होने को देखा है। अब जरा देखो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हमने मुअज्जिन साहब का हाथ पकड़ा, पूछा मुअज्जिन साहब आप कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं? मुअज्जिन साहब ने कहा मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने कहा मुअज्जिन साहब आप कह रहे हो अल्लाह एक है, गवाही देता हूँ नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी वो अल्लाह एक है। हमने पूछा मुअज्जिन साहब आप कैसे कह सकते हो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, आप कैसे गवाही देते हो? क्या आपने देखा? तो कहा मैंने नहीं देखा। क्या आपके इमाम साहब ने कहा देखा? कहा उन्होंने भी नहीं देखा। क्या आपके मुफ्ती साहब ने देखा? कहा नहीं देखा। क्या आपके पीर साहब ने देखा? कहा उन्होंने भी नहीं देखा। फिर गवाही किस बात पर दे रहे हो? तो अहले सुन्नत का मुअज्जिन जवाब देता है अरे जालिमो सुनो, हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, हम अपने देखने पर गवाही नहीं देते बल्कि आमिना के लाल के देखने पर गवाही देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब किबला नक्शबंदी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, हमने जिसका कलमा पढ़ा है उस नबी ने तो देखा है। बेशक बेशक। अल्लाह के एक होने की दलील का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब अगर मेराजुन नबी का रब का दीदार करने का इनकार कर दिए तो फिर अल्लाह के एक होने की दलील क्या है? आपको मालूम होना चाहिए 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सैयदा आयशा ने इसको रिवायत किया, फरमाती है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया बरोज़े महशर पूरे इंसानों को अव्वल से लेकर आखिर तक, हजरत आदम से लेकर क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों को अल्लाह ताला महशर के दिन 120 सफ़ों में खड़ा कर देगा। कितनी? जरा जोर से। 120 सफ़ में पूरी इंसानियत खड़ी हो जाएगी अव्वल से लेकर आखिर तक। हजरत आयशा फरमाती हैं रसूल अल्लाह ने कहा उसमें 40 सफ़ में हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक तमाम रसूलों की उम्मत होंगी। कितने सफ़ में? 40 सफ़ में अव्वल से लेके हजरत ईसा तक सारी उम्मतें आ जाएंगी। वो 40 सफ़ों में हजरत इब्राहिम की उम्मत भी आ जाएगी, हजरत मूसा की उम्मत भी आ जाएगी, हजरत यहया की उम्मत भी आ जाएगी, हजरत सुलेमान की उम्मत भी आ जाएगी, हजरत ईसा की उम्मत भी आ जाएगी, हजरत इब्राहिम की उम्मत भी आ जाएगी, हजरत आदम की उम्मत भी आ जाएगी, हजरत नूह की उम्मत भी आ जाएगी। और फरमाते हैं बची 80 सफ़, फरमाते हैं वो 80 सफ़ में तन्हा प्यारे मुस्तफ़ा की उम्मत खड़ी रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तन्हा प्यारे मुस्तफ़ा की उम्मत 80 सफ़ में खड़ी रहेंगी, मतलब हुजूर की उम्मत तमाम पैगंबरों की उम्मत की बनिस्बत डबल होगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे पैगंबरों की उम्मत मिलकर भी तन्हा मुस्तफ़ा की उम्मत के बराबर नहीं होगी। इतनी बड़ी उम्मत है सरकार की। अब जरा गौर कीजिएगा वो पैगंबरों की उम्मत थोड़ी क्यों है? ये एक ज़ात अक़दस की उम्मत इतनी बड़ी तादाद में क्यों है? वो इतने पैगंबर इतनों ने दीन का काम किया, अल्लाह की तरफ कौम को बुलाया, किताबों की तरफ बुलाया, शरीयत की तरफ बुलाया, हक की तरफ बुलाया, कलमे की तरफ बुलाया, सच्चाई की तरफ बुलाया, लेकिन उनका कलमा पढ़ने वालों की तादाद बहुत थोड़ी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को, कौम को, अपनी उम्मत को बुलाते रहे। लोगों आओ अल्लाह की तरफ, आओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूं। कौम आई आकर पूछने लगी, ऐ नूह तुम हमें एक खुदा की तरफ बुला रहे हो,
क्या तुमने अल्लाह के एक होने को देखा है? क्या तुमने अल्लाह के एक होने को देखा है? कौम से हजरत नूह ने कहा नहीं नहीं, मैंने अपने सर की आंखों से अपने रब को नहीं देखा। कौम पलट के चले गई। बोले नूह तुम खुद नहीं देखे तो हम तो कहीं को बुला रहे। चले गई कौम पलट के। 950 साल मेहनत करे, बदले में क्या हुआ मालूम? सिर्फ 80 लोग कलमा पढ़े। 80, 40 मर्द 40 औरत। 950 साल मेहनत करने के बाद सिर्फ 80 लोग कलमा पढ़े नूह अलैहिस्सलाम का। अल्लाहु अकबर। क्या कुर्बानी दिए होंगे, कितनी तकलीफें उठाएंगे, कैसा सब्र किए होंगे, कैसा बर्दाश्त करेंगे, जरा सोचो आप। 950 साल मेहनत करे कौम के पीछे, सिर्फ 80 लोग कलमा पढ़े। कौम उनका कलमा क्यों नहीं पढ़ी? उसकी वजह सिर्फ ये थी, वो ये कह रहे थे अल्लाह एक है, मगर मैंने नहीं देखा। हजरत इब्राहिम ने कौम को बुलाया। कौम ने पूछा इब्राहिम क्या आपने रब के एक होने को देखा? हजरत इब्राहिम ने कहा नहीं नहीं, मैंने अल्लाह के एक होने को नहीं देखा, मगर मेरा ईमान है अल्लाह एक है। आओ उस रब की तरफ। हजरत मूसा ने कहा आओ अल्लाह की तरफ। हजरत ईसा ने कहा आओ एक रब की तरफ। तो कौम ने पलट कर हजरत मूसा से भी पूछा, हजरत ईसा से पूछा, हजरत जकरिया से पूछा, हजरत यहिया से पूछा, हजरत यूसुफ से पूछा, हजरत सुलेमान से पूछा क्या आपने खुदा के एक होने को देखा? तो सारे पैगंबरों ने कहा नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। तो कौम पर पलट कर चली गई। उन्होंने नबियों का कलमा नहीं पढ़ा, गिने चुने लोग कलमा पढ़ते थे। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, जब आमिना का लाल मक्के की धरती पर ऐलान कर रहा था अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मदीने की धरती से ऐलान हो रहा था अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कौम ने पलट कर पूछा ऐ मोहम्मद क्या तुमने रब के एक होने को देखा? तो खुदा की कसम आमिना के लाल ने जवाब दिया मन रानी फक़द राय अल्लाह, जिसने मुझको देख लिया उसने हक को देख लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान औलियाए किराम हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब नक्शबंदी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। प्यारे मुस्तफा ने कहा मेरे रब ने मुझे गवाह बनाकर भेजा, इन्ना अरसलनाका शाहिदा। फिर एक मुकाम पर आया कुरान पाक में या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा। ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। किस बात का गवाह? अल्लाह के एक होने का गवाह। शाहिदा हुजूर है, हम उनकी उम्मत है, शाहिदा की उम्मत है। इसीलिए हम हर वक्त कहते हैं अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। ये हमारे अशहदु का ताल्लुक उस शाहिदा से है, और उस शाहिदा का ताल्लुक रब के एक होने वाले दीदार से है। बेशक, सुभान अल्लाह। पास अल्लाह के एक होने की दलील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप कहते हैं, मतलब बाजू वाले, अगर आप कहते हैं हुजूर को अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, तो फिर आपके पास अल्लाह के एक होने की क्या दलील है? आप जो कह रहे हैं झूठ हो जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि शबे मेराज में रसूल अल्लाह को अल्लाह का दीदार नसीब हुआ। बेशक, और उसी दीदार की बरकत से अल्लाह के एक होने पर हमारे नबी गवाह हैं, और हम उनके गवाह होने पर आज तक 1400 साल से गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। फिर उसके बाद उलमा इकराम मुफस्सिरीन ने फरमाया हुजूर जो है ना सिर्फ अल्लाह के एक होने के गवाह हैं, बल्कि 1,24,000 पैगंबर कहते रहे अल्लाह एक है, अल्लाह एक
एक है, अल्लाह एक है, तो प्यारे मुस्तफा वो 1,24,000 पैगंबरों के सच्चे होने के भी गवाह बनकर आया है कि वो जो कह रहे थे वो गलत नहीं, वो हक कह रहे थे, सच कह रहे थे। वाकई अल्लाह एक है, मैंने अपनी सर की आंखों से देखा है। सुभान अल्लाह। अजी देखो मेरे प्यारे भाई, ये बाजू वाले जो है ना बड़े अजीब व गरीब लोग हैं। भाई अल्लाह का दीदार कैसे हो सकता, अल्लाह का दीदार कैसे हो सकता? अरे कहीं को नहीं होता रे भाई, अल्लाह चाहा तो क्या नहीं हो सकता। हाँ ये अलग बात है सबको नहीं हो सकता, अल्लाह चाहा जिसके साथ उसको हो सकता। अल्लाह ने चाहा तो अपने हबीब को जिस्मो जिस्मानियत के साथ बुलाया और अपने दीदार से मुशर्रफ कराया। ये हो गया। अब दूसरी बात सुनिए, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मेरी कौम ने मुझ पर जुल्म किया और मुझको पकड़ के जेल में बंद कर दिया, तो मैं अपने कौम के जुल्म सितम को बर्दाश्त करता हुआ जब जेल में था, तो मैं अपने आप में एक बड़ा परेशानी का समंदर पाता था, मुसीबत महसूस करता था, तकलीफ हुआ करती थी। और मैं महसूस करता कि जब मुझे ये तकलीफ हो रही है कि मुझे कैदो बंद की सऊबतों से गुजरना पड़ रहा है, मुझे जेल में रखा गया, मुझे कैद कर दिया गया, जब इसका भार, इसका बोझ, इसकी तकलीफ मैंने अपने कल्ब पर महसूस की, तो मेरे रब ने मुझ पर यह फजल फरमाया कि उसी जेल के अंदर मुझे 100 मरतबा मुझे अपने रब का दीदार नसीब हुआ है। 100 मरतबा मुझे मेरे रब का दीदार हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो इमाम मालिक के बड़े लोग थे, बड़ी बात है। अब आइए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में कौन जाएंगे? अपन लोग जाएंगे ना? नहीं, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह अपने उन महबूबों को अपने पास बुलाएगा। कौन महबूब? वो महबूब जो दुनिया में अल्लाह के लिए जीते थे, दुनिया को तर्क कर दिए थे, दुनिया से खते ताल्लुक हो गए थे, दुनिया की तरफ रग़बत नहीं थी, मौला की मोहब्बत में फना थे। तो रब आका फरमाते हैं अल्लाह उन महबूबों को बुलाएगा, उनकी तादाद हजारों लाखों की तादाद में होगी। अल्लाह उनको बुलाकर अपने और उनके दरमियान के सारे पर्दे उठा देगा। वो जन्नती जन्नत में खड़े होकर अपने रब का दीदार फरमाएंगे, अपने रब के दीदार से मुशर्रफ होंगे। अरे जब जन्नत में जाके जन्नती रब का दीदार कर सकता है, महबूब दुनिया में रब का दीदार कर सकता है, और वो तो रब का हबीब है, अगर वो लामका जाकर दीदार कर ले तो इसमें झगड़े की क्या बात है? झगड़े की क्या बात है? इख्तिलाफ की क्या बात है? ये तो शान मुस्तफा है, ये अजमत मुस्तफा है, इसको कबूल करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। भाई नबी की अजमत है, नबी की शान है, कबूल कर ले, इसमें झगड़े क्या बात? तो बहरहाल इसमें एक टेक्निक है, टेक्निक कबूल नहीं करने में इन लोगों की एक टेक्निक है। आप पूछो हजरत इसमें भी क्या टेक्निक है? ये इतनी बदमाश कौम है, इनको जान जान नबी की अजमत बताओ, इन्हें इनकार कर देता। बात समझ रहे आप? जान जान नबी से जोड़ने का काम करो, इनकार कर देता, बोले नहीं करना। हराम तो भी बोलता, शिर्क तो भी बोलता, बिदात तो भी बोलता, नाजायज तो भी बोलता। जैसे मिसाल के तौर पे आप बोलेंगे नमाज पढ़ो, इन्हें पढ़ने तैयार है, लेकिन फिर बोले नमाज के बाद सलाम पढ़ो, लड़ता ही नहीं। कई को लड़ता? क्योंकि सलाम फुप्पा पे नहीं पढ़ रही, सलाम चिच्चा पे नहीं पढ़ रही, अस्सलाम मेरे मामू जान नहीं बोल रही, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका
बेशक, सुभान अल्लाह। सलाम किस पे पढ़ रहे हैं? नबी पे पढ़ रहे हैं। किस पे पढ़ रहे हैं? जरा जोर से बोलो। इन्हें बोला अरे नबी से जुड़ जाता, तोड़ो लोग मत। बात समझ में आई? रोजा अल्लाह के लिए, झगड़ा नहीं है। फातिहा रसूल अल्लाह के लिए। आप फातिहा पढ़ के बोलते गए अल्लाह मैंने जो फातिहा पढ़ी है अल्लाह इसका पूरा सवाब तू ले ले। अल्लाह बोलेगा मैं को सवाब देता, ये पूरे बिजलियां तू ले ले, बोलता अल्लाह भी। बात समझ में आई? अल्लाह सवाब का मोहताज नहीं है, अल्लाह को सवाब नहीं पहुंचाते। नमाज पढ़ते सवाब हमको मिलता। फातिहा पढ़ने पर जो सूरे आप उसमें पढ़े हैं, जो आयात मुबारिक आप उसमें पढ़े हैं, आप ये कहते हैं अल्लाह इसका सवाब प्यारे मुस्तफ़ा को दे दे। तो सवाब पहुंचाने की वजह से उम्मत और नबी का रिश्ता गहरा हो रहा। बाजू वाला बोलता नहीं होना, यह है डेंजर मसला। आप जहां जहां नबी से जुड़ेंगे इन्हें वहां वहां आपको तोड़ता। मिलादुन नबी का जुलूस निकालते, उसमें आपको क्या फायदा है भाई जरा बोलो आप? हालांकि उसमें आपका पैसा खर्च हो रहा, आपका उसके अंदर दिन लग जा रहा, आप उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, आप उसके पीछे थक रहे हैं, मगर बाजू वाला बोलता हराम है। हम बोला अरे भाई मेरा पैसा लग रहा, मैं जा रहा हूं, मैं झंडे लेके निकल रहा हूं, तू कहीं को टेंशन में ले रहा है। बोले हाँ मौलाना मिलाद का जुलूस निकाले तो क्या होता, उम्मत का ताल्लुक नबी के साथ मजबूत हो जाता। और ये बाजू वाले नहीं चाहते कि नबी के साथ उम्मत का रिश्ता मजबूत हो जाए। हज बोलो करने तैयार है, मिलाद का जुलूस निकालने तैयार नहीं है। ज़कात बोलो देने तैयार है, नबी पर नात पढ़ने तैयार नहीं है, नबी पर दरूद पढ़ने तैयार नहीं है, नबी की खसीदा खानी करने तैयार नहीं है, नबी की मोहब्बत में तड़पने तैयार नहीं है, इश्क़ रसूल की बात करने तैयार नहीं है। सहाबा का तस्करा करा तो कुर्बानियों का तस्करा करता। सहाबा गए थे जंग में, ऐसा हुआ, ऐसा हाथ कटा, ऐसा बाजू कटा, ऐसी गर्दन कटी, ये बातें करता। मगर वही सहाबा इश्क़ मुस्तफ़ा में कैसा तड़पते थे, मोहब्बत रसूल में क्या हाल था, वो बयान करने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये चाहता है कि उम्मत नबी से दूर हो जाए। ये एक यहूदियों की साजिश है, ईसाइयों का प्रोग्राम है, काफिराना मिजाज है। क्योंकि दुनिया जानती है मुसलमान को अगर मार देना है तो दाढ़ी कटाने की जरूरत नहीं है, मुसलमान को खत्म कर देना है टोपी उतारने की जरूरत नहीं है, कुर्ता पैजामा निकालने की जरूरत नहीं है, मदरसा बंद करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान कौम को अगर मुर्दा कौम बनाना है, इनके दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा को निकाल लिया जाए, मोहब्बत रसूल को निकाल लिया जाए, ताज़ीम रसूल को निकाल लिया जाए। और ताज़ीम पैदा होती है इन जलसों से, ताज़ीम पैदा होती है मोहब्बत मिलादुन नबी से, ताज़ीम पैदा होती है महफिले नात से, मोहब्बत पैदा होती है जिक्र रसूल से, मोहब्बत पैदा होती है सलातो सलाम से, मोहब्बत पैदा होती है फातिहा के नजरानों से। इसीलिए जालिमों ने जो जो मोहब्बत पैदा करने वाले काम है वो सारे कामों को कहीं शिर्क कह दिया, कहीं बिदअत कह दिया, कहीं हराम कह दिया। अब मेराज की बात आई तो ख्वाब में हुई कह दिया। इनकी मक्कारियों को समझो मुसलमानों, इनकी शरारतों को समझो। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वाली कौम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इनके दिलों में खलिश है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने क्या खूब कहा, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े नहीं, दाढ़ी देखो, टोपी देखो, कुर्ता पैजामा देखो, आलिम दिखता पट्टा, और फिर बातें भी बड़े बड़े करता। दरगाह को जाना शिर्क है, फातिहा दिलाना हराम है, या रसूल अल्लाह, या गौस, या अली अल मदद शिर्क है, ऐसे बातें करता। पकड़ के पूछे अरे बाप रे बाप, तू तो बहुत बड़ा मौलाना दिख रहा पट्टे,
क्या करता पट्टे तू? दाढ़ी है, टोपी है, जुब्बा है, कुब्बा है, क्या है? मौलाना है? क्या करता है? मैं ऑटो चलाता हूँ। इतनी बदमाश कौम, जिसको उर्दू पढ़ना नहीं आता, उन्हें शिर्क के बात ना कर रहा, जिसको हदीस की इबारत नहीं मालूम, बुखारी का नाम बुखारी कहीं को नहीं मालूम, उन्हें गौसे आजम को नाम लेने को शिर्क बोल रहा। नौज़ुबिल्लाह। इसीलिए हमारे बड़े लोग बड़ी बात बोले, आज जाहिल भी है, आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान को बचाए रखना। ईमान बचाना, देखो ये क़यामत के करीब का दौर है, ये दौर में ईमान बचाना सबसे बड़ा टारगेट है। तुम हिंदुस्तान नको बचाओ, वो बचाने वाले बचा लेते, तुम टेंशन नको लो। समझ गया ना? अल्लाह की भी खुदरत देखो क्या है, अल्लाह की रहमत के सदक़े जाऊं, कुर्बान जाऊं। इन्हें एनआरसी पूछा, अल्लाह ताला क्या कर दिया? कोविड को भेज दिए। तू जिंदा रहना नहीं, एनआरसी का मसला छेड़ना नहीं, किस्सा खत्म। जाओ। तू हमारे पते पूछा, अल्लाह तेरी खबरा खुदवा दिया। इतने खबरा जलाते जलाते थक गए, गाड़ते गाड़ते थक गए, इतने खबरा खुदवा दिया अल्लाह ताला। ऐसा मेरे बंदों से पता पूछता। जमीन अल्लाह की है, कब्जा अब्दुल्ला का है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मसलों को समझने की जरूरत है। अल्लाह का कितना बड़ा फजल है हमारे ऊपर, कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का हमारे ऊपर। तो हमको हिंदुस्तान बचाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह बचा लेता। हमको जरूरत है तो अपना ईमान बचाने की जरूरत है। ये दौर बड़ा नाजुक दौर है, ये बहुत इंतशारात, इख्तिलाफात, फितनों का दौर है। ये दौर में ईमान बचा लो, ये फजल की बात है। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह, बदअकीदों के चक्कर में नहीं आएंगे ना। नहीं, आप लोग नहीं आते हैं, मगर क्या करेंगे? ए बाबू चाय वाले हट जाओ। बाद में अरे क्या है भाई, बीच बीच में चाय कितने चाय पीते 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 पेट खराब हो जा रहा। बाद में पीएंगे, सुभान अल्लाह, जलसा खत्म है बात। अब सुनो प्यारे दोस्तों, चाय वाले बोले तो ऐसा डर गया उन्हें, वहां दिल्ली तक गई जैसा दिख रहा आवाज। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप मसले को समझो। क्या शान लेकर आए हमारे आका, हा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, हुजूर का उम्मती बनाया। अल्लाह चाहता तो हमको आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी पैदा कर दे सकता था, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी पैदा कर दे सकता था, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, किसी की उम्मत में भी पैदा कर सकता। मगर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह हमको प्यारे मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा किया। और आपको मालूम होना चाहिए, फिल वक्त पूरी दुनिया के अंदर 4200 मजहब है पूरी दुनिया के अंदर। कितने? वो ठंडे लोग मिले यार, आज 4200, 4200। अरे मियाँ भाई जरा जम के बोलो जी। हाँ, 4200 मजहब है पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें से एक मजहब का नाम इस्लाम है। ऐसे 4200 मजहब है, अल्लाह कहीं भी पैदा कर दे सकता था। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह कहीं भी नहीं पैदा करा, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों में पैदा करा। बहुत शुक्र अदा करते रहना अल्लाह का। अच्छा, फिर यहाँ आ गए, 4200 में से निकले, इस्लाम में तो आ गए, अंदर आ गए, अंदर। यहाँ बात देखे तो 73 है यहाँ, सुभान अल्लाह। यहाँ 73 है। अब वो 73 में से अल्लाह कहीं भी पैदा कर दे सकता था, 73 में से कहीं भी पैदा कर दे सकता था। अपन यहाँ रहते इतने थे गाँव में, महमूद नगर में कम 40-40 दिन बाहर लोग गम्मत, 4-4 महीने बाहर गम्मत की हो जाती थी जिंदगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला अल कायदा में पैदा नहीं करा, फसादियों में पैदा नहीं करा, झगड़ालुओं में पैदा नहीं करा, बेअदबों में पैदा नहीं करा, गुस्ताखों में पैदा नहीं करा, मुस्तफा के गीत गाने वालों में पैदा किया।
बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे नबी के आशिकों में पैदा किया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे भाई, पूरी जिंदगी शुक्र अदा करते रहो। ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने प्यारे हबीब के गुलामों में पैदा कर दिया, नबी के नाम लेवाओं, दीवानों, चहीतों में पैदा कर दिया। करोड़ 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 एहसान है अल्लाह का। अरे हमारा तो ये हाल है, हम तो जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन जब बिल्कुल आखिर वक्त आएगा तो क्या कैफियत होंगी मालूम? मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। नहीं, यहाँ तो अपन सो जाएंगे, अपन आखिरी नींद कैसे सोएंगे? या मुस्तफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे। और जब खबर में आँख खुलेगी, नहीं खबर में आँख खुलेगी तो अम्मी, अब्बा, चिचा, फुप्पा, मामू, खालू, ससुर जी नहीं बोलेंगे, वह आँख खुलेगी प्यारे मुस्तफ़ा के गीत गाते हुए आँख खुलेंगे, नबी का दीदार करते हुए आँख खोलेंगे, नबी की तराना करते हुए आँख खोलेंगे। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमको सरकार के गुलामों में पैदा किया। इससे बड़ी नेमत और क्या चाहिए मेरे भाई? इससे बड़ा फजल और क्या चाहिए? तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आओ देखो नबी को अपना उनका रब कैसा मोहब्बत करता, किस शान से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कलाम करना चाहा अल्लाह, कलाम चाहा कि हजरत मूसा को कलीमुल्लाह होने के शर्फ से सरफराज किया जाए। हजरत मूसा की ख्वाहिश थी मैं अल्लाह से कलाम करूं, अल्लाह से कलाम करूं, तो अल्लाह ताला उनकी ये ख्वाहिश को तकमील तक पहुंचाना चाहा। तो लेकिन रब ने क्या किया? कहा है मूसा, हम आपको जरूर अपना कलाम सुनाएंगे और आपसे बात करेंगे, कलाम करेंगे, आपको कलाम करने की सादत से मुशर्रफ कर देंगे। लेकिन मूसा हमारी एक शर्त है। सुभान अल्लाह, बोले अल्लाह क्या शर्त है? ववादना मूसा सलासीना लैला। रब ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मूसा आपको 30 रात तक अल्लाह की इबादत करनी होगी, मुजाहिदा करना होगा, रियाजत करना होगा। ववादना, अल्लाह कह रहा है हमने मूसा से वादा किया हम उनसे कलाम करेंगे 30 रातों के बाद। 30 रात 30 रात पूरी इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, जिक्र, अज़कार, वज़ाइफ, और फिर उसके बाद 30 रात के बाद 30 दिन अल्लाह की मोहब्बत में रोजा। 30 रात इबादत, 30 दिन रोजा। इस तरीके से 30 दिन गुजारना। 2 दिन गुजरे, बेचैन है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अभी 28 दिन कैसे गुजरेंगे? मैं अपने रब से कलाम करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, मेरा रब मुझसे कलाम करेगा। 5 दिन गुजर गए बड़ी बेचैनी के साथ। अभी 25 दिन काटे कटे कट नहीं रहे हैं, क्योंकि हजरत मूसा बड़े इश्तियाक रखते थे रब से बात करने का, रब से कलाम करने का। चाहते थे ये सादत मुझको नसीब हो जाए कि मैं अपने रब से कलाम करूं। बड़ी मुश्किल से इंतजार करते वो 30 दिन और रात खत्म होने आई। तो फिर रब ने आगे और इरशाद फरमाया, मूसा इस 30 दिनों में और एक 10 दिन का इजाफा कर लेते, 40 दिन का वादा हुआ। तो और अल्लाह की रजा पर हजरत मूसा फिर साबिर रहे, शाकिर रहे। कहा अल्लाह तेरी मर्जी, अगर और 10 दिन में ले मैं और 10 दिन इंतजार करूंगा, रात भर जाग कर तेरी इबादत करूंगा, दिन भर रोजा रखूंगा, मुजाहिदा करूंगा, रियाजत करूंगा, तक़वा इख्तियार करूंगा, तज़किया करूंगा, परहेजगारी करूंगा। ए अल्लाह तेरी रजा पर मूसा राजी।
जब 40 दिन गुजर गए तो रब ने फिर फरमाया वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातु रब्बी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरमाया जाअ मूसा, मूसा आए। सुभान अल्लाह। मूसा, जरा जोर से बोलो, आए। मूसा आए, अल्लाह कह रहा आए, जा आए मूसा। कहाँ आए? कोहे तूर पर। तो रब ने उनसे कलाम किया। कलाम करने के लिए इतने बड़े मुजाहिदे से गुजरे, इंतजार का मुजाहिदा, रियासत का मुजाहिदा, तज़किया किए। फिर उसके बाद रब ने 30 दिन के बाद और 10 दिन पे राजी हुए, 40 दिन गुजारे, तब जाके कलाम करने के लिए बुलाया गया। बुलाने वाला अल्लाह है, मगर रब कह रहा है मूसा आए। बुलाया किसने? अल्लाह ने बुलाया, मगर कह क्या रहा है? मूसा आए। बुलाया नहीं कह रहा है, आए कह रहा है। मगर जरा गौर करो, प्यारे मुस्तफा को कलाम के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, दीदार के लिए बुलाया जा रहा था। मेराज की रात कलाम करना मकसूद नहीं था, कलाम तो हुआ ही हुआ। हबीब, हम आपको अपने दीदार के लिए बुला रहे हैं। वहां सिर्फ कलाम के लिए बुलाया तो 40 रात 40 दिन मुजाहिदा, तज़किया, रियाजत और इंतजार करवाया। मगर यहाँ प्यारे मुस्तफा को अब दीदार जैसी अजीमुल मर्तबत वाली नेमत दे रहा है। ना मुजाहिदे की बात हो रही है, ना तज़किये की बात हो रही है, ना रियासत की बात हो रही है, ना रातों में जागने की बात हो रही है, ना दिन में रोजे की बात हो रही है। बल्कि प्यारे मुस्तफा को जब बुलाया गया, आमिना का लाल उस वक्त अपनी बहन उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। इंतजार का एक लम्हा भी अपने नबी पर रब ने बोझ नहीं डाला, इंतजार का बोझ नहीं डाला। वह 40 दिन इंतजार करवाया या 40 सेकंड भी इंतजार नहीं करवाया। कहा प्यारे मुस्तफा आप इंतजार करेंगे, वो इंतजार का जो बोझ आप पे पड़ेगा, आपके रब को आप पे वो बोझ डालना भी गवारा नहीं है। बेशक आपका रब नहीं चाहता कि आप पर किसी किस्म का भी बार गुजरे। कहा ऐ अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम को नेमत देना चाहा कलाम करने की, तो 40 दिन इबादत, मुजाहिदा, तज़किया, रियाजत कराया। फिर प्यारे मुस्तफ़ा को तो दीदार की नेमत से माला माल कर रहा था, फिर हुजूर से क्यों नहीं करवाया? तो रब फरमाता है सुनो सुनो मेरे बंदो, वो मूसा थे, कलाम करना उनकी ख्वाहिश थी, ये मेरा मुस्तफ़ा है। दीदार कराना इनकी ख्वाहिश नहीं, ये मेरी ख्वाहिश थी। कलाम करना मूसा की ख्वाहिश थी, दीदार कराना खुद परवरदिगार की ख्वाहिश थी। इसीलिए तो क्या खूब फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है। सारी कायनात प्यारे मुस्तफ़ा की, प्यारे रब की रज़ा चाहती है और प्यारे रब अपने मुस्तफ़ा की रज़ा चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई ऐसी शान के मालिक है। वहां क्या कहा? जा मूसा, मूसा आए। हालांकि बुलाया अल्लाह ने, हुजूर मेराज के लिए तशरीफ ले गए, बुलाया अल्लाह ने, मगर अब यहाँ पे प्यारे मुस्तफ़ा आए नहीं कह रहा है, दीदार के लिए हुजूर आए नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी। रब कह रहा है मेरे मोहम्मद मेरे दीदार के लिए आए नहीं, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को
अल्लाह कह रहा है हबीब आया नहीं, मैं खुद अपने मुस्तफ़ा को ले गया, मैंने खुद सैर कराई, मैं खुद अपने हबीब को बुला ले आया। वो आया नहीं, हमने बुलाया है। बात समझ में आई? वहां आ जा आ क्यों कहा? ताकि पता चल जाए वहां मूसा की ख्वाहिश मकसूद थी, और यहाँ बुलाया क्यों कह रहा है? ताकि पता चले यहाँ खुदा की ख्वाहिश मकसूद थी, अल्लाह की ख्वाहिश थी कि हबीब आप आए और हमारे अपने रब का दीदार करें, ताकि रब के एक होने की आप गवाह बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों, मसाइल को समझो। दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है। बड़ी और एक अजमत मेरे मुस्तफ़ा की सुना देता हूं, समझ में तो आ रहा ना? जी जी बेशक। नहीं कोई सर के ऊपर से तो नहीं जाना, रूस के रॉकेट तो नहीं जा रहे ना, यूक्रेन तो नहीं बन गया। हाँ नो प्रॉब्लम, चलने पूछ लेना पड़ता भाई, यूपी है। तो अब आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक और प्यारी बात सुन लो, ईमान ताज़ा कर पता तो चले हम कैसे नबी की उम्मत है। आहा क्या शान वाले हैं हमारे नबी, कुर्बान जाएं सरकार के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं सरकार के। देखो एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, फजर की नमाज के बाद दरसे हदीस देते थे। क्या करते थे? बोलो जोर से। दरसे हदीस देते थे, तो हजारों शागिर्द आपकी मजलिस में बैठते थे। तो एक हदीस गुजरी मेराज से मुताल्लिक। हुजूर फरमाते हैं जब मैं मेराज के लिए गया तो उस वक्त जो जंजीर हल रही थी, जब मैं बिस्तर से उठा तो जो बिस्तर गर्म था, मेरे वापिस आने तक वो जंजीर वैसे ही हल रही थी, बिस्तर भी वैसे ही गर्म था। बात समझ में आई? भाई देखो, अब एक आदमी, अब मैं बैठा हुआ हूं, ये जगह गर्म हो जाएगी, इंसान की बॉडी की हिट से जगह गर्म हो जाती है। ये आप उठ जाओ, 1 मिनट तक गर्म रहता, बस 2 मिनट तक, उसके बाद फिर ये जगह नॉर्मल हो जाती। लेकिन अब आप जरा अंदाजा कीजिए, रसूल अल्लाह कह रहे हैं मैं मेराज को गया और आया, जंजीर हल भी रही थी, बिस्तर गर्म भी था। तो वो मुहद्दिस हदीस पढ़ाते हुए सोचने लगे, ए अल्लाह, जंजीर हल भी रही थी, जंजीर कितनी देर हलती थी? दरवाजा बंद करो तो 1 मिनट हलती, आधा मिनट हलती, उसके बाद रुक जाती। ए अल्लाह, तेरे हबीब को तू मेराज कराया, लम्हों में ये मसला खत्म हो गया, आखिर ये हुआ कैसा मेरे परवरदिगार? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाना, फिर वहाँ पे अंबिया की इमामत करना, फिर खुतबा देना, फिर आसमानों की सैर करना, आलम बरज़ख का पूरा मुशाहिदा करना, एक एक मसले के ताल्लुक से जो है जिब्राइल को सवाल करते जाना, जिब्राइल फिर प्यारे नबी से जवाब अर्ज करते चले जाना, फिर जन्नत का मुशाहिदा करना, सिदरतुल मुंतहा जाना, फिर वहाँ जाना, फिर 9 मरतबा चौथे आसमान से अर्शे मौला तक जाना आना, जाना आना, जाना आना, फिर वापिस आ गए, फिर आए तक जंजीर भी हल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। अल्लाह, मैं खाली मार्केट को जाके आया तो दिन निकल जाता, तेरा नबी पूरी कायनात की सैर करके आया, ना बिस्तर ठंडा हुआ ना जंजीर रुकी। ए अल्लाह, ना किसी को पता भी नहीं चला ये हुआ कैसे। वो मुहद्दिस सोचने लगे, मौला तेरी मेराज कराने पर मेरा ईमान है, लेकिन मौला मैं चाहता हूं कि मैं देखूं आखिर ये जमाना रुका कैसा, मसला हल हुआ कैसा। अगर तू मुनासिब समझे तो मौला कुछ जलवा दिखा दे, मैं इसको समझना चाहता हूं। अल्लाह के नेक बंदे, महबूब बंदे ख्वाहिश करते हैं, अल्लाह कबूल कर लेता है। तो मौलाना साहब, वो अल्लाह के प्यारे महबूब बंदे मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद से दर्स खत्म करे, शागिर्द चले गए, दिल ही दिल में उनके ख्याल आया, पूरे ख्याल को अपने रब की बारगाह में पेश किए, वापस घर को आ गए। इत्तेफाक से वो जुमा का दिन था, तो बेगम को बोले, क्या बेगम को सौदा लाना है? तो बोलेगा जी हाँ जी, आज जुमा है, बाजार से जरा मच्छी ला लो, आज मच्छी बनाते हैं। तो बोले अच्छी बात है। बाजार गए, मच्छी खरीदे, मच्छी खरीद के लेके आके अपने बेगम को दिए।
फिर बोले बेगम जरा आप मच्छी पका दो, मैं अपनी नमाज जुमा की तैयारी कर लेता हूँ। जी अच्छी बात है। बोले तहबंद लिए, कुर्ता लिए, तुआल लिए, दरिया के किनारे गए, कोने पे रख के दरिया में डुबकी मारे, पानी नहाने की नीयत से, गुस्ल की नीयत से डुबकी मारे तो पानी में गायब हो गए। एक दूसरे मुकाम पे निकले। जब यहाँ डुबकी मारे उस वक्त उम्र थी 55 साल। कितने साल? जरा जोर से बोलो। 55 साल थी। उधर निकले 25 साल के जवान बन गए, इंतहाई हसीन, जमील, खूबसूरत, गोरे, यंग बॉय। उधर निकले, औरतें देख के बोले ये तो हमारे शहर का बच्चा नहीं होता, ये कौन बच्चा है, इतना स्मार्ट। पूरी धूम मच गई, बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह बोला कौन है, उसको पकड़ के ला, इतनी खूबसूरती देखेंगे तो सही। पकड़ के ले गए, बादशाह भी फिदा हो गया। देख के पूछा भाई आपके वालिद का नाम? इन्होंने बोला मैं कहाँ निकला, मैं कहाँ गया, ये मेरा हुलिया पूरा चेंज होगा। वहाँ सफेद बाला थे, यहाँ काले बाला, वहाँ सौले रंग का था, यहाँ पूरा गोरा गोरा स्मार्ट। मैं इन लोगों को देखा नहीं, किसका नहीं मालूम। बाबा का नाम नहीं मालूम, अम्मा जान का नाम बोले नहीं मालूम, कहाँ रहते बोले वो भी नहीं मालूम। क्योंकि दिल में ख्याल आया, कुदरत का जलवा इन्हों देख रहे, इन्हों परेशानी, कहाँ गया मैं। बादशाह बोला इनको खजाने से अपने पैसे देकर इनको पाला जाए। बादशाह रख लिया। फिर इनकी दानिशमंदी, इनकी हिकमत, इनकी समझदारी, इनकी सूझबूझ देखे थोड़े दिन के बाद वजीर भी बना लिया। वजीर बना के इनकी शादी भी कर दिया। इनको क्या करा, अपनी बेटी से शादी करा। बादशाह बेटी से शादी करा, बेटी के शादी करने का औलाद हुई, 3 बच्चे पैदा हुए। बादशाह का इंतकाल हुआ, इन्हों बादशाह भी बन गए। वहां पे उनकी मसनद पे इनको बिठा दिया गया, इन्हों बादशाह बने। कौम जो है खिदमत करने लगे। 30 साल गुजर गए, फिर 55 के हुए। वहां पे 55 के हुए। फिर एक दिन पानी नहाने की नीयत से इनको शौक हुआ, बादशाह जो है दरिया में जाएंगे, पानी नहाएंगे। दरिया में डुबकी मारे तो फिर इधर निकले जहां से पहले डूबे थे। निकले तक वो लुंगी वैसी रखी हुई है, कुर्ता भी वैसी है, जर्नियन भी वैसी है। घर को गए तक बेगम मच्छी छीलते बैठे हुए, सजदे में गिर के बोले इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चाही हुई चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह के लिए कोई चीज ताज्जुब की नहीं। हजरत ज़ुहैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक आप पर वफात तारी होगी। 100 साल तक, 100 साल के बाद उठे। पूछे आपको लोगों ने कितने दिन के लिए आप सोए? यौमन औ बअद यौम, एक दिन या एक से शायद दिन। हजरत 100 साल गुजर गए, उनको पता नहीं चला। अल्लाह की मर्जी है। असहाबे कहा गार में सोए, कितने दिन सोए? 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 309 साल तक सोते रहे। सुभान अल्लाह। बाबू भाई हाँ बहुत बुरा लाइट ले रहे लगा। क्या है भाई, फिल्मा देखे तो सीटियां मारते, क्रिकेट देखे तो बोलते मौलाना। क्या है भाई ये? 309 साल तक गार में रहे, सोते रहे। 309 साल के बाद पूछे कितने दिन गुजारे? मजा खबर गार में। यौमन औ बअद यौम, एक दिन या एक से शायद दिन। 309 साल एक दिन के बराबर में गुजर गए। खुदरत है भाई अल्लाह की। अल्लाह है भाई वो नहीं। एक बीज लेके पेरे तो बीज से अल्लाह ताला क्या करता, एक झाड़ बनाता। फिर झाड़ बना के फिर वो झाड़ को फल लगाता, फल लगा के तोड़ के फल खाए तो फिर वही बीज निकलता अंदर। यही जिसकी कुदरत के जलवे।
देखो इसीलिए मैं कहता हूं नबी की मेराज का इनकार करना, गौसे आजम की करामत का इनकार करना, गरीब नवाज के मरातिब का इनकार करना, ये गरीब नवाज के मर्तबों का इनकार नहीं है, ये गौसे आजम की करामत का इनकार नहीं है, ये रसूल अल्लाह की मेराज का इनकार नहीं है, ये खुदा की खुदरत का इनकार है। बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने हुजूर आला हजरत जश्न औलियाए किराम हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब नक्शबंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की खुदरत का इनकार है। देखो मैं अगर बोल रहा हूँ अरे यार ये माइक कैसा है रे भाई, टेढ़ा भिंगा, तो इसमें माइक की बेइज्जती है। माइक बोलता सुबह तक मेरे को गालियां दो, मौलवी साहब बोलता कई गुरे भाई, मेरे को क्या करने का, मेरी बेइज्जती नहीं है, बनाने वाले की बेइज्जती है। बनाने वाला टेढ़ा बनाया, समझ रहे हैं आपको। अगर मैं बोल रहा क्या मियां तू काला है, तो आपकी इंसल्ट है उसमें। आप काले काले क्या आप चाह के बोले अरे मैं काला बनता हूं, अम्मी अम्मी प्लीज मैं काला बनना चाह रहा हूँ, अब्बू प्लीज मैं गोरा नहीं काला बनना चाह रहा हूँ। आप बोले आपको काला अगर है कोई इंसान तो काला बनाने वाला अल्लाह है, कोई गोरा है तो गोरा बनाने वाला अल्लाह है, कोई गिड्ढा है तो गिड्ढा बनाने वाला अल्लाह है, कोई लांबा है तो लांबा बनाने वाला अल्लाह है, कोई दुबला है तो दुबला रखने वाला अल्लाह, कोई मोटा है तो मोटा बनाने वाला अल्लाह। अरे जिस तरह हमारे बनाने में हमारा कोई काम दखल नहीं है, इसी तरह मेरे मुस्तफा की मेराज में मेरे मुस्तफा का दखल नहीं। वो तो अपनी बहन के घर आराम कर रहे थे, उनके बाद जिब्रील को भिजाने वाला अल्लाह, उनको नींद से बेदार कराने वाला अल्लाह, उनके लिए बुराक भिजाने वाला अल्लाह, बुराक में बिठा के सफर कराने वाला अल्लाह। जब वो बैतुल मुक़द्दस पहुंचे 1,24,000 पैगंबरों को उनकी मज़ारात से बुलाने वाला अल्लाह। मुस्तफा खिताब करे तो सुनने वाले जो सुन रहे हैं उनको सुनाने वाला अल्लाह, आलमे बरज़ख का मुशाहिदा कराने वाला अल्लाह, जन्नत की जिद्दर कराने वाला अल्लाह, सिदरा पे नमाज पढ़ाने वाला अल्लाह, मेराज के रात अर्शे मुअल्ला पे बुलाने वाला अल्लाह। इसलिए अगर अल्लाह ने अपने बारगाह में मुस्तफा को बुलाकर अपना दीदार कराया है तो सोचो इसका कोई इनकार करता है तो मुस्तफा की अज़मत का इनकार नहीं, खुदा की खुदरत का इनकार है, खुदा के फजल का इनकार है। और जो खुदा की खुदरत का इनकार करे वो गुमराह है। बेशक बेशक। वो बद मजहब है, वो बद अकीदा है, और उसको फिर से जो है अपने बुजुर्गों पे नक्शे कदम पे चलने की जरूरत है। मेरे भाई इनको समझो यार। आओ एक और अजमत देखते हैं, सुभान अल्लाह, कुरान के हवाले से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हाँ क्या शान है हमारे आका की, सुभान अल्लाह। बदर का मैदान है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान बदर में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार और मुशरिकीन ने घेर लिया। सिर्फ 313 सहाबा, हजारों की तादाद में कुफ्फार और मुशरिकीन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हजार कुफ्फार और मुशरिकीन के बीच में घेरे गए। उस वक्त सहाबा इकराम के पास न तलवार थी, न तीर थे, न भाले थे, न खंजर थे, न नेज़े थे। सहाबा इकराम के पास कोई असलाह उस वक्त मौजूद नहीं था कि उनसे मुकाबला किया जाए। सहाबा इकराम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, सरकार हम तो मुकम्मल तौर पे घिरे गए हैं, हमें खौफ है कि कहीं ये कुफ्फार और मुशरिकीन हमें कत्ल ना कर दें। आका कहिए मैदान बदर में कहीं इस्लाम मिट ना जाए, क्योंकि हम सिर्फ 313 हैं और वो हमसे दुगनी तिगनी तादाद में बढ़कर है। या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, आका
आप अपने परवरदिगार से कहे हमारे लिए कुछ मदद भेजे। सुभान अल्लाह, जरा जोर से या रसूल अल्लाह आप कहे मदद भेजे। जैसे ही सहाबा इकराम का अर्ज करना था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ पलटे, अपने रब की तरफ पलटे। पलटकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अल्लाह मेरे सहाबा निहत्ते हो गए मौला, इनके पास कोई असलाह नहीं है, और ए अल्लाह दुश्मन इनका तलवारों, तीरों, भालों, नेज़ों से लेस है। परवरदिगार मेरे सहाबा की मदद कर, मेरे सहाबा तेरी मदद चाहते, मौला मेरे सहाबा के लिए मदद भेज दे। अभी हुजूर का ये गुजारिश करना ही था, जिब्रील अमीन को अल्लाह वही देकर भेजता है। जिब्रील अमीन, हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह की तरफ से वही लेकर आते हैं। इन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइका, ऐ मेरे प्यारे हबीब अपने सहाबा से कह दो हम इनकी मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से, अरे इसलिए जरा जोर से बोलो क्योंकि ये सहाबा, ये जो फरिश्ते आ रहे हैं, इनका काम क्या है? तस्बीह पढ़ना। इनका काम है कुदरती निजाम को देखना, संभालना। लेकिन आज ये अब आ रहे हैं मैदाने बदर में, तो ये तस्बीह पढ़ने नहीं आ रहे, ये नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने नहीं आ रहे मैदाने बदर में। अल्लामा जलालुद्दीन सयूदी लिखते हैं कि जब फरिश्तों की जमात उतर रही थी तो वो घोड़ों पर बैठकर नंगी बरहाना तलवार हाथ में पकड़कर सरों पर हरे रंग का इमामा बांध कर आ रहे थे। घोड़ों पे बैठ के उतरे नीचे। कितने आए? 1000। नबी ने कहा सहाबियों खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेजा है। हालांकि सहाबा को भी मालूम है, हमारे को भी मालूम है कि 1000 तो बहुत हो गए, एक ही फरिश्ता काफी था। पूरों की गर्दनें उड़ाने एक फरिश्ता काफी है, मगर अल्लाह देख रहा है पूछने वाले कौन है। आमिना का लाल पूछ रहा है तो फरिश्ते भेजेंगे, तो सहाबा की देखकर नहीं, महबूब को देखकर भेजेंगे ताकि सहाबा को पता चल जाए देखो महबूब जुबान हिलाता है तो उसके रब की बारगाह में ये मकाम है। तस्बीह पढ़ने वालों को तलवार देकर भेजा जा रहा है, तलवार देकर भेजा जा रहा है। और यही वो फरिश्ते हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जसद अक़दस तैयार हो रहा था तो उन लोगों ने कहा ए अल्लाह तू इनको क्यों पैदा कर रहा है, ये दुनिया में जाकर क़त्ल गारत गरी करेंगे। ए अल्लाह नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, मौला हम है ना तेरी तस्बीह बयान करने के लिए, तेरी तारीफ बयान करने के लिए, मौला हमारे होते हुए तू इंसान को क्यों पैदा कर रहा है। तो रब्बे करीम फरमाने लगा कि फरिश्तों जब तुमने कहा था कि ये क़त्ल गारत गरी करेंगे, लो आओ आज मैं तुमसे क़त्ल गारत गरी करवा देता हूं, ताकि जो तुमने हजरत आदम के बारे में कहा था आज प्यारे मुस्तफा के सामने वो मसला भी हल कर दिया जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, 1000 फरिश्ते। सहाबा इकराम पलटकर अर्ज करने लगे क्या शान है भाई रसूल अल्लाह की। इधर जुबान हली, उधर से फरिश्ते उतरना शुरू हो गए। बोले सहाबा बोले अगर अपन लोग खामोश हो जाएंगे तो मसला यही खत्म हो जाता। जरा और नबी की देखते हैं अज़मत, शान और रिफ़ात। पलटकर सहाबा इकराम कहने लगे या रसूल अल्लाह आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, या रसूल अल्लाह सिर्फ 1000 फरिश्ते, सिर्फ 1000। तो प्यारे नबी ने कहा साहबियों 1000 बस नहीं या रसूल और थोड़े। फरिश्तों को बुलाना मकसद नहीं था, मुस्तफ़ा की अजमत देखना मकसद था कि ये जुबान हलाते हैं तो होता क्या है। अल्लाहु अकबर।
तो हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम पलटे, फिर अपने रब की तरफ कहने लगे, अल्लाह मेरे सहाबा कहते हैं और थोड़े फरिश्तों को भेज दे। इधर जुबान हलना था, फिर वही लेकर हजरत जिब्रील आते हैं, बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइका। हबीब आप अपने सहाबा से कह दो हम उनकी मदद के लिए 3000 फरिश्तों को भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह की मदद आती, शर्त एक है, मुस्तफ़ा वसीला होना। नबी को वसीला बना के मदद मांगना, अल्लाह की मदद आती। फिर उसके बाद साहबा ने जश्न का माहौल बन गया। मैदान जंग में दुश्मन तलवार लेके खड़े हुआ, इधर साहबा जश्न मना रहे, अज़मत मुस्तफ़ा देखकर कि प्यारे मुस्तफ़ा जुबान हला रहे, अल्लाह एक के बाद एक, पहले 1000 भेजा, फिर 3000 फरिश्तों को भेज रहा है। फिर उसके बाद प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम से साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सिर्फ 3000? आखा और थोड़े ऐसा कहा, साहबी और चाहिए? बोले या रसूल अल्लाह जी हाँ और चाहिए। फिर हुजूर पलटे अपने रब की तरफ, पलटकर फिर हाथ उठाकर कहने लगे, अल्लाह मेरे सहाबा कहते हैं कि सिर्फ 3000 फरिश्ते और चाहिए। इधर जुबान हलना था, अल्लाह फिर वही देकर भेजता है, बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइका। हबीब अपनी सहाबा से कह दो हम उनके लिए 5000 फरिश्तों को भेज रहे हैं। सहाबा इकराम एक दूसरे से गले मिलके वज्द करने लगे, वज्द, सरकार की अजमत देखकर वज्द। अजी अपन ही 1400 साल के बाद खाली नात के अशार सुने तो अपन लोग वजद में आ जा रहे हैं। खवाली सुन के चिश्तियां वजद में आ जा रही हैं। वो तो सहाबा सर की आंखों से जलवाए मुस्तफा देख रहे थे, तो उनकी कैफियत का आलम क्या था, वज्द में आ गए। फिर उसके बाद कहने लगे, पर या रसूल अल्लाह सिर्फ 5000। हजरत अबू बकर क्या बस खामोश बैठ जाओ। आप क्या ऐसी बोल के क्या आसमान के पूरे जमीन पे बुला लेते क्या? बोले बस अब जरूरत नहीं, चलो अपना काम करो। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाए, सहाबियों वो झाड़ों से तुम टहनियां तोड़ लो। टहनियां तोड़ ली, और इधर टहनी जो है भी दुश्मन के सर तक नहीं जा रही, गर्दन कट के नीचे गिर जा रही। सहाबा इकराम परेशान, बड़ी या रसूल अल्लाह टहनी अभी इसकी गर्दन को लगी नहीं, गर्दन कट गई। तो सहाबा से हुजूर ने कहा, सहाबियों टहनी तुम्हारे हाथ में है, तलवार फरिश्तों के हाथ में है। तुम टहनी ले जाते हो, वो तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। तो फिर उसके बाद अभी इधर सहाबा इकराम ये मस्त माहौल चल रहा है। फिर पलटे हुजूर अपने रब की तरफ, हाय हाय हाय, कुरान गवाह है, कुरान अपने रब की तरफ पलटे और अपने रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाह मौला तेरी रहमत के सदक़े जाऊं। मेरे सहाबा इकराम कहते गए, मैं तुझसे गुजारिश करता गया, तू पहले मेरे मौला तू फरिश्तों को जिनको जो है लड़ने के लिए तूने पैदा नहीं किया, मगर मेरी खातिर मेरी कहने पर मेरे सहाबा की मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेजा। फिर मैंने गुजारिश की, फिर 3000 भेजा, फिर मैंने गुजारिश की 5000 भेजा। ए अल्लाह मेरे सहाबा मुझसे कहते थे, मैं तुझसे कहता था, मेरे सहाबा की खातिर तूने 5 लाख फरिश्तों को, मासूमों को तलवार देकर मैदान जंग में कत्लो गारत गरी के लिए भेज दिया। अगर मेरे मौला मैं अपने लिए कहता तो तू क्या करता? कुरान उठा के देखो, रब फरमाता है, मेरे मुस्तफा तू कह के तो देख, इन्नी मातुम मैं भी तेरे साथ हो जाऊंगा। तू कह के तो देख मेरे मुस्तफा, इन्नी मातुम मैं भी आपके साथ हो जाऊंगा। बेशक बेशक, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तो करो मुसलमानों, यह है शान मुस्तफा। इन्नी माकुम मेरे हबीब, हमने आपको तन्हा छोड़ा ही कब है, हम तो हमेशा आप ही के साथ हैं। हबीब अपने रब के लिए बारगाह में, आपका मकाम बुलंद बाला है मेरे मुस्तफा, हमने आपको कभी तन्हा छोड़ा ही नहीं है। हबीब आपका मकाम बुलंद बाला, आपकी शान बुलंद बाला, आपकी रिफ़ातें बुलंद बाला। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह का करोड़ हा शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमको ऐसे नबी की उम्मत में पैदा कर दिया।
बस अब आखिरी बात सुन लो मेरे भाई, क्योंकि महसूस कर रहा हूँ आप लोगों को सर्दी अच्छी, मैं तो तकरीर कर रहा हूँ, मेरे को पसीने निकल रहे हैं, मगर सुनने वालों को सर्दी अच्छी चढ़ रही माशाल्लाह से। बस अब आखिरी बात सुन लो, मगर एक वादा करो, कभी भी बदअकीदों के चक्कर में नहीं फंसोगे। फंसेंगे नहीं फंसेंगे। मामू, चिच्चा, फुप्पा, खालू, भांजा, दामाद, बेटा, भाऊ, कोई भी पकड़ के ले गए, कोई भी आपको बात समझाए, उनके चक्कर में नहीं आना, क्योंकि मरे तो ना खबर में मामू आते, ना चिच्चा आता, ना फुप्पा आता, ना भाऊ आती, ना बेटा आता, ना दामाद आता। मरे तो खबर में आमिना का लाल आता। सरकार को चेहरा दिखाना है नहीं, सरकार को बोलो चेहरा दिखाना है। या अगर सरकार के गीत गाते रहे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, ये गुनगुनाते रहे, ये तराने पढ़ते रहे, तो वहाँ सरकार को चेहरा दिखाने के लायक रहते नहीं। यहाँ अगर सरकार को इल्म गैब नहीं है, सरकार हाजिर नाजिर नहीं है, सरकार हमारी तरह है, सरकार को मेराज नहीं हुई, सरकार का मिलाद नहीं करना, फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना, 12वीं नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये भामटे बातें करे तो खबर में दुनिया की पिटाई होती। फरिश्ते दाल दाल के कोने में पहले वो जगह ही चले रहती वहाँ हलने गलने की, खीमा बोटी बना देते फरिश्ते पूरा। इसलिए सरकार की बेअदबी कभी भी नहीं करना, गुलाम बनना, आशिक बनना, सरकार के चाहने वाले बनना। बस अब एक बात सुना रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को अपने दिल में जगह देंगे इंशाअल्लाह। ये जितने बड़े लोग बैठे हुए, इन लोगों के तो शादियाँ हो गए, मगर इन्हों भी अमल करना है, और जितने बैठे हुए हैं जिनकी शादी नहीं हुई, इन्हों भी अमल करना है। नहीं क्या है मालूम, हमारे मुआशरे में एक बहुत बदतरीन दर्जे की बुराई आ गई मुसलमानों में। शादी कर रहे हैं तो मुसलमान क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरे को 5 लाख होना। अरे बाप रे बाप, बच्ची भी देना, 5 लाख भी देना, फिर ऊपर से टीवी, फ्रिज, बाइक, फिर कुछ तो भी जमीन है तो वो भी दियो बोल रहा, वो है तो सोना है तो वो भी दियो, चांदी है तो वो भी दियो, भगोने भी दियो, चमचे भी दियो, सौंप दियो। मैं बोला साथ में खबर भी दे दो, बोला हाँ जुम्मा क्या होते गाड़ देना इसको ले जाके, किस्सा खत्म ससुरे की खबर में। अरे मेरे भाई, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, ये लाइव में तो बहुत लोग देख रहे हैं बेचारे। मेरे को अभी आने से पहले लखनऊ से एक मौलाना कॉल करे, नक्शबंदी साहब आप यूपी आए हुए? भाई तुमको कैसे खबर भाई? अरे नहीं, मैं लाइव देख रहा हूँ फोन पे, आपके जलसे का पोस्टर लगे हुआ है बैनर पे और आपका नाम का ऐलान हो रहा है। मतलब जी हाँ आया हुआ हूँ। बोले अच्छी बात है, मैं देख रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं, अगरचे कि यहाँ कम लोग बैठे हुए, लेकिन देख रहे हैं तो ज्यादा लोग। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, देखो मेरे भाई, बच्ची वालों से आप 5 लाख ले लिए, ले लो, वेरी गुड। कितने दिन खाते? मरे तक खाते 5 लाख? जोर से बोलो ना जी। मरे तक कौन कौन 5 लाख खाते? हाथ उठाओ। एक आदमी उठाया। और उसकी शादी नहीं हुई, साइंस दिख रहा हो नहीं, लेने के चक्कर में दिख रहा पट्टा। मरे तक कौन खाता मेरे भाई? महीने का खर्चा है मुसलमानों का 50,000, 60,000, 1 लाख, किधर जा रहे समझ में नहीं आ रहा। आप जरा गौर कीजिए, 5 लाख रुपए ले लिए, ले लेके कितने दिन खाएगा? 6 महीने खाएगा, 1 साल खाएगा, रख ले के कुछ भी कारोबार भी लगा लिया, 2 साल खाएगा। 2 साल के बाद अब तो 5 लाख भी खत्म हो गए, गाड़ी भी पुरानी हो गई, टीवी भी पुरानी हो गई, फ्रिज का भी डोर हल रहा, पलंग भी लुक 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 कर रहा, बहुत ज्यादा यूज कर लिया ना। तो अब जरा सोचो मेरे भाई, अब 2 साल के बाद क्या करेंगे? पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, अल्लाह देगा।
अब आया आके जो है सजदे में गिर गया, मौला कारोबार दे दे, तिजारत दे दे मौला। अल्लाह सवाल करेगा 2 साल पहले किससे मांगा? 2 साल पहले बोले अल्लाह बच्ची के बाप से मांगा। तो अल्लाह पूछेगा मैं जब नहीं था? बोले अल्लाह तू तो था। फिर जब मेरे से कहीं को नहीं मांगा? जब बच्ची के बाप से कहीं को मांगा। अगर तेरे को उसकी दौलत पे यकीन है तो अभी भी उससे ही मांग ले, मेरे पास कहीं को आया। बोले नहीं अल्लाह तू खालिक है, तू मालिक है। रे बदबख्त, अगर उस वक्त भी तू मुझे खालिक मालिक मान कर मेरे मुस्तफ़ा के तरीके के मुताबिक अगर एक बच्ची को घर को ला लेता, उससे तो तू 5 लाख लिया, लेकिन अगर मेरी जात पे भरोसा करता, तेरी बीवी के खदमों में वो बरकत देता, तेरी आने वाली नस्ल दर नस्ल मुझसे रहमतें हासिल करती और नेमतें पा लेते चले जाती। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तू मेरी जात पे भरोसा तो करके देखना था। बेशक बेशक, बहुत। मैं देने वाला था, मैं पालने वाला था, खिलाने वाला मैं, पालने वाला मैं, रिज़्क़ देने वाला मैं, कारोबार देने वाला मैं, तिजारत देने वाला मैं। तूने बच्ची के बाप से पैसे क्यों मांगा? मेरे प्यारे भाइयों, मांगना अगर है आपको, अल्लाह से मांगो, वसीला मुस्तफ़ा को बना के मांगो। ये बच्ची के बाप से क्या मांगते जी? यही बेचारा, इन्हें बच्ची पैदा भी बोल के रो रहा। मेरे को 4 बच्चियां हैं, मेरे को 5 बच्चियां हैं, मेरे को 3 बच्चियां हैं, ऊपर से इन्हें अजाब, अल्लाह का अजाब। जाके मेरे को 5 लाख दो, 10 लाख दो, 20 तोले सोना, 10 तोले सोना। कहाँ से लाएंगे रे भाई? यहाँ पेट्रोल डलाने पैसे नहीं है, सोना कहाँ से लाते रे दीवाने? देखते गए तो पेट्रोल महंगा होते जा रहा, महंगा होते जा रहा। आप कहते यूपी का इलेक्शन हुए बाद फिर और बढ़ते कहते रेट। वो लोग लोगों का ने खाने को पैसे नहीं है, लॉकडाउन हो गया, चिंदियां हो गई, हालत पूरी, बड़े बड़े सेठों की वाट लग गई। ये गरीब बच्ची के बाप से मांग रहे हैं 5 लाख दो, 10 लाख। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा मत करो। ये 4 दिन की दुनिया है मेरे भाई। यहाँ पे बड़े बड़े सूरमा, सद्दाम हुसैन जैसा शहीनशाह, यहाँ पे पूरी इराक की सल्तनत उसके पास थी, मगर गया तो साथ में कुछ भी नहीं लेके गया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह मीर उस्मान अली खान हैदराबाद की जमीन पर आओ, आपको पता चलेगा। बड़े बड़े फलकनुमा पैलेस, इतना बड़ा पैलेस बनाया कि ट्रंप की बेटी को मोदी साहब बुला के हमारे हैदराबाद में फलकनुमा पैलेस में बिठा के लंच कराए। पूरे हिंदुस्तान में वैसा डाइनिंग टेबल नहीं है जैसा हमारे बादशाह ने बना के छोड़ा। उनके डाइनिंग टेबल की ये शान है कि अमेरिका से आके लोग लंच करते, वक्त का वजीर आजम आके वहां पे बैठने में फख्र महसूस करता। मगर इतना सब कुछ रखने के बाद भी बादशाह दुनिया से गया, कुछ भी नहीं ले गया। वही 2 गज जमीन के अंदर वही सफेद कफन पहन के चले गए। पूरे पैलेसेस यहाँ रह गए, पूरे मुकाम मर्तबे यहीं, पूरे उनके गाड़ियां यहीं, उनके बंगले यहीं, उनकी इज्जत यहीं, सब यहीं रह गए। हिंदुस्तान के ऊपर जब बुरा वक्त आया था, 5000 टन सोना हमारे बादशाह ने गिफ्ट में दिया था। इतना बड़ा धारकारी आदमी दुनिया से गया, फुट्टी कौड़ी भी साथ में, 1 रुपया भी साथ में नहीं ले गया। अरे हम लोग क्या लग जाएंगे यार, कई को दुनिया में जुल्म कर रहे हैं। इतना दिए तो शादी करता हूँ, इतना दिए तो शादी करता हूँ, इतना देंगे तो शादी करूंगा, इतना देंगे तो शादी। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता है मुसलमानों, तुम्हारे से गुजारिश करता हूं, बच्ची को तुम लाओ तो अपने बलबूते पे भी नहीं, उसके बाप के पैसों पे भी नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की जात पे भरोसा करके लेके आओ। अल्लाह और उसके रसूल की जात का जब तुम भरोसा कर लोगे, खुदा की कसम मेरा ईमान है और आपका भी ईमान है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की जात पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उनके भरोसे को कभी जाए जाने नहीं देता, अल्लाह उनको कभी बर्बाद होने नहीं देता, अल्लाह ताला उनको कभी मिटने नहीं देता। ऐ नौजवानों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आपसे अदबन इल्तिमास है
है, किसी की बच्चियों के लिए जुल्म मत बनो, अजाब मत बनो। मैं बुजुर्गों से इसलिए कह रहा हूँ, बोले हमारी तो शादी हो गई, नहीं आपकी तो हो गई, मगर आप बोल रहे मेरा बेटा काबिल है, डिग्री करा, पैसे कमा रहा, घर बनाया, मेरे बच्चे को ये दियो, मेरे बच्चे को ये दियो। अरे क्या करेंगे मेरे भाई, किसी का आप किसी के ऊपर बोझ बने। आज इसी वजह से हमारी बेटियां, मुसलमान बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर हो रही है, गैरों के साथ शादियां करने पे मजबूर हो रही है, गैरों के साथ निकाह कर रही है, गैरों के बच्चे अपने पेटों में पाल रही है। आज हर शहर की ये हालत बन गई है। इसके जिम्मेदार यही हमारी नौजवान नस्ल है, यही हमारी नौजवान कौम है। ऐ नौजवानों, नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह के लिए, रोजा रखते हो अल्लाह के लिए, ज़कात देते हो अल्लाह के लिए, हज करते हो अल्लाह के लिए, निकाह भी करो अल्लाह के लिए। दौलत के लिए निकाह मत करो। निकाह बिजनेस नहीं है, निकाह कारोबार नहीं है। शादी आपस में एक दूसरे के लिए पैसे बटोरने, अमीर बनने का जरिया नहीं है। शादी सुन्नते मुस्तफा है। प्यारे मुस्तफा ने कहा अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और निकाह जब मेरे आका की सुन्नत है तो उसको शैतान के तरीके के मुताबिक नहीं, यहूदों नसारा के तरीके के मुताबिक नहीं, दुनियादारों के तरीके के मुताबिक नहीं, निकाह किया जाएगा। सुन्नत रसूल है तो सुन्नत रसूल के मुताबिक किया जाएगा, बेशक, सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक, ताकि बेटियां फख्र करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ऐसा शौहर अता किया है जो अल्लाह की जात पे भरोसा करने वाला है। आप उसके बाद आओ, उसके बाद देखो जो औलाद पैदा होगी, अल्लाह की जात पे तुम भरोसा तो करो, अल्लाह तुम्हारे घर में हाफिज कुरान, आलिम दीन बेटे को पैदा करेगा। आजकल क्या हो रहा, हम लोग बच्ची वालों पे बोझ डाल दे रहे, हमको इतना देना, इतना देना, इतना देना, इतना देना, इतना देना, ये फर्नीचर देना, ये गाड़ी देना, ये पैसा देना, ये सोना देना, ये जेवर देना, ये खाना खिलाना, बोझ डाल दे रहे। बोझ डालने से बच्ची का बाप मजबूर होके क्या कर रहा, सूद पे पैसे लेके आके शादी कर रहा, इंटरेस्ट पे पैसे ला रहा, इंटरेस्ट पे, फाइनेंस से लाके बच्ची का बाप शादी करा, सूद के पैसों का खाना खिलाया, दूल्हा भी खाया, दुल्हन भी खाई, हराम का लुकमा पेट में गया, सूद के पैसों का, इंटरेस्ट के पैसों का लुकमा दूल्हे के पेट में भी गया, दुल्हन के पेट में भी गया। जाकर दोनों आपस में मुलाकात करे, हमल कायम हुआ, निवाला का था सूद का, हमल कायम हुआ, 9 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, सूद के पैसों का निवाला खाने के बाद जो माद्दे मनविया निकली, हमल कायम हुआ, बच्चा पैदा हुआ। अब बताओ क्या ये बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा, सरकार खालिद बिन वलीद के नक्शे कदम पे चलेगा? नहीं, ये बच्चा पैदा तो हो गया मगर बड़ा होकर डाकू बनेगा, डाकू, लुटेरा, चोर, टेररिस्ट, क्योंकि इसके अंदर हराम के लुक़्मों का निवाला मिला हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, मत समझो कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हो। हम ऐसी नस्लें हमारी पैदा हो कि हमारी नस्ल हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाए, हमारी नस्ल हमारे लिए दीदारे मुस्तफ़ा का सबब बन जाए, हमारी नस्ल हमारे लिए शफाअत का सबब बने। और उसके लिए आपको आज ये फैसला लेना पड़ेगा कि आप किसी बच्ची से उससे जहेज नहीं मांगेंगे, जोड़े की रकम आप नहीं मांगेंगे, आप उसको अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर जो उसका बाप खुशी से दे दे, आप वो लेके आके अपने घर में अपनी बेगम को रख लेंगे। अच्छा, बाज माँ बाप बहुत खतरनाक है, हमारे को तो कुछ भी नहीं चाहिए भैया, आप क्या दे रहे बोलो, जब तक को नहीं चाहिए तो कहीं को पूछ रहा है। बदमाश है बहुत कौम हमारी।
हमारे तो कुछ नहीं चाहिए, वो सब है। आप क्या दे रहे बोलो, क्या दे रहे? अच्छा दे बोलो कोई फेरिस लेके ऐसा गाड़ी भी दे रहे आप लोग? कौन सी दे रहे? एक्टिवा दे रहे? नहीं, एक्टिवा ना को रॉयल एनफील्ड दे दो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये मक्कारी है, मक्कारी, शरारत। शादी में शर्त नहीं रखना। शादी में सिर्फ आपको अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए निकाह करना है बस। ये भी मेरे आका की सुन्नत है और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें मुंह दिखाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंशाअल्लाह ताला शादियों में और फजूल खर्ची भी नहीं करना। हम लोग हैदराबाद में बैठ के देखते कभी कभी फेसबुक पे यूपी की शादी के वीडियोस आते रहते हैं। वो लारी के अंदर ऐसे भयानक डीजे लगाता, स्पीकर लगाता, वो रात भर नाच लेते रहता, नाच लेते थक जाता, दूल्हा घर को जाकर सो जाता होगा थक के। यूपी की शादी बड़ी खतरनाक है, बहुत मशहूर है हमारे हैदराबाद में यूपी की शादी। थालों में पैसे रख के देते, ऐसा थालों में पूरा घर भर के देते, इतना दे रहे, वीडियो बताता, और इतना दे रहे, इतने घड़े, इतने भगोने, इतने फ्रिज, टीवी, सोना, मत करो ऐसा। मोमिन की शान नहीं है, ये काफिरों का तरीका है। हम कौन है? मोमिन है। सुभान अल्लाह। हम कौन है? जरा जोर से बोलो। ईमान वाले हम, रसूल अल्लाह के गुलाम हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक शादी करेंगे, फजूल खर्ची भी नहीं करेंगे, कोई गंदा काम नहीं करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाला काम करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।